कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको हर बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाई यू सेड दिस? आपने जो बोला ऐसे क्यों बोला? आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? आपने ये बाउंड्री क्यों बनाई? आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आप ऐसे बात क्यों नहीं करते? और आप बात करते हैं तो आप इस तरीके से क्यों नहीं बात करते जैसे हम करते हैं? यू ट्राई टू एक्सप्लेन और फिर भी ना सामने वाला समझता ही नहीं है, सिर्फ़ आर्ग्यू करता है, ट्विस्ट करता है या गिल्ट फ़ील कराता है आपको। बस वही मोमेंट होता है जब आपको जाग जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। यस, तो आज की वीडियो ऐसे ही टॉक्सिक लोगों के बारे में है, जो हमारी लाइफ में होते हैं, हमें डेली मिलते हैं, डेली परेशान करते हैं, बट हम समझ नहीं पाते इनसे डील कैसे करें। बस उन्हीं पे सारा ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफ में हम कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे मोमेंट में आपको समझ जाना चाहिए कि रियल पावर वर्ड्स में नहीं होती, डिस्टेंस में और साइलेंस में भी होती है कभी-कभी। आई एम तमन्ना, अ साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। I help parents and individuals build emotional strength, healthy boundaries and peaceful relationships. आज हम बात करेंगे एक सिंपल पर पावरफुल टॉपिक पे, साइलेंस, डिस्टेंस और इमोशनल रेगुलेशन। ऐसे ही तीनों चीज़ें आपको टॉक्सिक लोगों से बचाती हैं और आपकी पीस को भी प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कभी ऐसा हुआ है ऑफिस में जब आपका बॉस हर छोटी-छोटी बात पे आपको क्वेश्चन करता है, व्हाई डिड यू डू इट दिस वे? और आप बार-बार जस्टिफाई करते रहते हो इवन व्हेन यू डिड नथिंग रॉन्ग। या घर पे कोई रिलेटिव है ऐसा जो आपकी लाइफ चॉइसेस, पेरेंटिंग चॉइसेस, वर्क चॉइसेस पे कमेंट करता रहता है। तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो? तुम इतने बजे क्यों उठते हो? तुम्हारे तो हमेशा ही दर्द होता रहता है। तुम्हें तो हमेशा ही बहाना चाहिए होता है। यू ट्राई टू एक्सप्लेन कामली बट दे कीप ट्विस्टिंग योर वर्ड्स। हियर इज़ द ट्रुथ माय फ्रेंड। टॉक्सिक पीपल जो होते हैं ना, उनको क्लैरिटी नहीं चाहिए, उनको आपकी जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं चाहिए। ना ही उनको रिश्ता बचाने से मतलब है। वो ना आपके इमोशंस को एनालाइज़ करते हैं और आपको अपने डिसीजंस पे डाउट करवा देते हैं। उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है ना, वो है कंट्रोल। उनको कंट्रोल चाहिए होता है सिचुएशंस पे और लोगों पे। सो नेक्स्ट टाइम माय फ्रेंड, डोंट ओवर एक्सप्लेन। बस सिंपल कंपोज आंसर दो, ओके, आई अंडरस्टैंड, नोटेड, ओके दैट्स योर ओपिनियन। ऐसे छोटे-छोटे वर्ड्स में वन वर्ड आंसर दीजिए। इट्स नॉट कोल्ड, इट्स नॉट रूड एंड इफ दे अंडरस्टैंड इट रूड, लेट देम। किसी तरीके से तो हमें अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है, राइट? क्या हम इन एक या दो लोगों की वजह से अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? वो भी तो हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट टास्क के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक या दो लोगों की वजह से। इज़ इट वर्थ इट? तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना कि क्या मैं इन्हीं लोगों से, जिनके साथ मैं रिलेट नहीं करती, जिन पे मेरे को भरोसा नहीं है, जो मुझे हमेशा ऑफेंडेड फ़ील कराते हैं, क्या मैं उनसे वैलिडेशन सीक तो नहीं कर रही लाइफ़ में? जो मैं कर रही हूँ वो उसको मानें, उसको समझें। व्हाई? व्हाई आई नीड देयर अप्रूवल और वैलिडेशन? क्या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ लाइफ़ में वो सही कर रही हूँ? जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस पर्सपेक्टिव से वो सही है। सोच के देखिए। नाउ सेकंड थिंग, मैच देयर एनर्जी विद डिस्टेंस। आपको अनाउंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आई एम डन विद यू गाइज़। जस्ट स्टॉप शोइंग अप। जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ से चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोलीग हमेशा आपको नेगेटिव रिमार्क्स देता है या कोई फैमिली मेंबर है, जो खुशी का कोई पल आया नहीं, उनके ज़हरीले कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमेशा ऐसे लोग आपका मूड ख़राब करते हैं। यू हैव अ गट फीलिंग अबाउट दीज पीपल कि इनसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। इनसे डिस्टेंस लो, मैसेज कम करो, कम मीटिंग करो। जब आपका इमोशनल बाउंड्री स्ट्रांग होता है ना, तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, आप ओवर रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ देते हो। मेरी बात ये ज़रूर याद रखना, डिस्टेंस ना एक साइलेंट फिल्टर है। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो आपका अच्छा बिल्कुल नहीं चाहते, जिनका एजेंडा बिल्कुल अलग है, वो अपने आप फिल्टर हो जाएंगे फ्रॉम योर साइलेंस। और जो आपको लगता है कि आपके वेल विशर हैं, वो हमेशा आपकी एक कॉल की दूरी पर रहेंगे। आप उनको कभी भी बुलाओ, दे विल मेक देमसेल्व्स अवेलेबल। सीरियसली। सोचने वाली बात यहाँ ये, क्या कहाँ जा रहा हूँ मैं लाइफ में? मैं वहाँ जा रहा हूँ कि नहीं जहाँ मुझे पीस मिलती है, या सिर्फ मैं अपने आप को प्रूव करने में हर दिन उसी दौड़ में लगा हूँ, उन 4 लोगों को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ? इज़ इट वर्थ इट अगेन? आपको अपना जवाब ज़रूर मिलेगा।
Now, third thing and my message for the day, real power is quiet. बाय बाय करके जाना है, चरण छूकर जाना है, बोल के जाना है। रियल पावर ना ये लाउडली और मुंह से बोले गए शब्दों में नहीं होती है, इन गुड बाइज में नहीं होती है, साइलेंट एग्जिट्स में होती है, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ। जब आप कामली मन ही मन ये डिसाइड कर चुके होते हो कि ये डिस्कशन मुझे ड्रेनिंग लग रहा है, मुझे अब इस सर्कल से ना निकलना है, दैट्स इमोशनल मैच्योरिटी। आपको अपना पीस प्रूव करने की जहाँ ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स और आपके सटल शिफ्ट्स इनफ रहते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया होगा, जब आप सेल्फ वर्क करते हो ना, माइंडफुलनेस सीखते हो, तो वो लोग जो गॉसिप करते हैं, नेगेटिविटी से भरे होते हैं, ड्रामा करते हैं, अपने आप आपसे दूर होने लग जाते हैं। बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस जितनी राइज होती हैं, उतने लो एनर्जी के पीपल आपके साथ मैच नहीं कर पाते, अलाइन नहीं हो पाते। अब सोच के देखना, क्या मेरा साइलेंस मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं, वो बंदा मुझे बना रहा है कि नहीं जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। नंबर 4, एलिवेट योर एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट बदलो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ की बात करते हैं। आजकल एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है, व्हेन यू टेल अबाउट योर प्रॉब्लम्स या आप किसी फ्रेंड के साथ कुछ शेयर कर रहे चाहते हो कि हाँ ये मेरी बात समझेंगे, दे स्टार्ट टेलिंग देयर्स। मतलब वो कहते हैं, नहीं मेरी प्रॉब्लम तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी है, मेरा तो इससे भी गलत हो गया, मेरा तो इससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया। दिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना व्हेन वी सिट विद पीपल जो बिल्कुल हमारे वेल विशर्स नहीं है। दे डोंट मेक यू फील हर्ट, एम्पैथी छोड़ो, सिंपैथी छोड़ो, दे थिंक कि वो ज़्यादा विक्टिम है लाइफ ने उनको ज़्यादा परेशान किया, तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। आप एक किसी के घर में जाते हो, उनका घर एकदम बिखरा हुआ, कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं भी कुछ पड़ा है, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है, और उन्होंने आपको खाने के लिए एक पैक्ड रैपर में कुछ दिया खाने के लिए। आपने खाया, और जैसे ही वो खाली हुआ रैपर, और आप सोच रहे हो कि इस रैपर का क्या करूं। अब आप जज कर लेते हो एनवायरनमेंट से कि ये रैपर यहीं रख देता हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो यहाँ रखने में क्या ही प्रॉब्लम है। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, आप एक और घर में जाते हो, सेम चीज़ होती है, पर ये वाला घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीज़ें अपनी जगह पर है, साफ सुथरा है एकदम। यहाँ भी सेम चीज़ खाने को ऑफर की गई, और रैपर आपने अपनी जेब में डाल लिया खा के यहाँ पर। ऐसा क्यों? दोनों सिनेरियोज में आपको यहाँ किसी ने नहीं कहा था कि रैपर का क्या करना है, यू डिसाइडेड बाय योर सेल्फ। ठीक है, अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम और लोग जज करते हैं, अपनी माहौल के हिसाब से जज करते हैं कि कब क्या फैसला लेना है। अगर आप नेगेटिव बात करते हो, यू टॉक शिट एवरी टाइम, आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे, और लोगों को इजी लगेगा कि ये तो ऐसी ही बात करता है, इससे ऐसी बात की जा सकती है, ये तो विक्टिम मेंटेलिटी है, हम भी थोड़े से विक्टिम हो जाएंगे, इट्स ओके। तो वो आपसे वैसे ही टाइप की लो स्टैंडर्ड्स की बातें करें। अब साफ घर के पर्सपेक्टिव को देखें अगर, तो अगर आप ऐसे लोग हो जो आप क्लियरली लोगों को अपनी बाउंड्रीज बता देते हो, सी मुझे इस तरीके की बात पसंद नहीं है, प्लीज़ आप कुछ और बात कर लीजिए, आई एम नॉट इनटू दिस, आई अंडरस्टैंड बट मुझे ऐसी बात करना पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग आपसे क्या अगली बार ऐसी कोई नेगेटिव बात करेंगे, कोई बैक बिचिंग या कोई निंदा चुगली करेंगे? सोच के देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दैट्स वाई योर एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप वैसा ही माहौल अपने अंदर बनाइए, और वैसे ही लोग आपसे आके मिलेंगे। और टॉक्सिक लोगों के साथ क्या करना है, एनवायरनमेंट ना एलिवेट करना है, जहाँ काम कम्युनिकेशन नॉर्मल हो और आपको अपनी एनर्जी जस्टिफाई ना करनी पड़े ना, ऐसे लोगों के पास रहिए। बिकॉज पीस इज नॉट फाउंड, इट्स क्रिएटेड इंटेंशनली। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपके टोन, डिसीजंस या बाउंड्रीज पे क्वेश्चन करे, बस याद रखना, आपका साइलेंस वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ का हाईएस्ट फॉर्म है। वन वर्ड रिप्लाईज हो, लिमिटेड एक्सेस हो, लोगों से कम बात करना हो, फुल पीस है ये। दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस माय फ्रेंड। अगर आप भी अपने इमोशनल बाउंड्री स्ट्रेंथन करना चाहते हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि हर वीक मैं ऐसे ही कुछ वीडियोज़ लाने वाली हूँ। रियल साइकोलॉजी विद रियल लाइफ।